Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to agitation of students. So first point regarding this article, झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन उन्होंने अनाउंस किया है कैंसिलेशन ऑफ जीएसएससी एंड सीजीएल एग्जामिनेशन। रीज़न क्या है? फॉलो प्रोलॉन्ग एक जो लॉन्ग प्रोटेस्ट चल रहा है बाय द स्टूडेंट एंड जॉब एस्पिरेंट ओवर एलिज्ड इरेगुलरिटीज इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो स्क्रैप कर देंगे एग्जामिनेशन को। रिजल्ट एंड सिलेक्शन लिंक टू टीडीपीएल जो एजेंसी है इन्वॉल्व करती है या कंडक्ट करती है सेवरल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इन द स्टेट। जो कंट्रोवर्सी उसने इंटेंसिफाई कर दिया है आफ्टर एस्पिरेंट्स रेज उन्होंने रेज किए हैं कंसर्न्स ओवर क्वेश्चन पेपर लीक, क्वेश्चनेबल कट ऑफ्स एंड inconsistencies in merit list or other alleged irregularities in recruitment examinations. स्टूडेंट लगातार हैव बीन प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉर सेवरल वीक्स डिमांड कर रहे हैं फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन स्टेट एग्जामिनेशन सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है एक इंक्वायरी जो कवर करेगा रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हुआ था झारखंड में सिंस 2014 में, जिसमें एलिजिड इल्ज़ाम लगे हैं इरेगुलरिटीज़ फ्रॉम अर्लियर ईयर पहले से भी, जो ऑल्सो उनको भी एग्जामिन किया जाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऑल्सो प्लान कर रहा है एक रिफॉर्म इन द एग्जामिनेशन सिस्टम। इंक्लूड किया जाएगा, मेजर्स लिए जाएंगे जो मेक रिक्रूटमेंट टेस्ट मोर सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल। जो लगातार कॉन्टिन्यू एग्ज़ाम कंट्रोवर्सीज है उसने वीक कर दिया है स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस को इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, जो मेक कर रहा है एक प्रिडिक्टेबल मतलब फॉरसीन एग्जामिनेशन कैलेंडर एंड ट्रांसपेरेंट इवेल्युएशन जो टाइमली रिजल्ट इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट है। लार्जर इशू इज़ नॉट जस्ट कैंसिलेशन। जो मेन जो इशू होता है ये नहीं है कि आप जस्ट पेपर को आप बस कैंसिल कर दो ऑब्जर्व एग्जामिनेशन पर। द नीड है क्या, रिक्वायरमेंट है फॉर अ क्रेडिबल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम की जो दे उनको प्रोवाइड करे यंग एस्पिरेंट फेयर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्टोर करे उनके ट्रस्ट को। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू मैच एआई मॉडल टू वर्कलोड। सो फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, एआई ने सक्सेस इज नो लॉन्गर जज ओनली बाय विच मॉडल रैंक हाईएस्ट। जो एआई है उस या एआई के जो सक्सेस है उसको केवल ऐसे नहीं जज करना चाहिए कि कौन सा मॉडल है रैंक करता है वो हाईएस्ट है। द की जो इम्पॉर्टेंट है चूजिंग द राइट मॉडल वो है डिप्लॉयमेंट मेथड फॉर स्पेसिफिक टास्क, कि मतलब एक कौन सा जो मॉडल है उसको डिप्लॉय किया जाएगा फॉर स्पेसिफिक टास्क, वो कितना बेटर वर्क करता है इस पर डिपेंड करेगा। फैक्टर जैसे कि कॉस्ट हो गया, डेटा प्राइवेसी हो गया, गवर्नेंस हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन हो गया एंड ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी आर नाउ ये इंपॉर्टेंट है एज अ मॉडल परफॉर्मेंस। ड्यूरिंग एन एआई रिलेटेड साइबर अटैक ऑर्गेनाइजेशन में नीड एडवांस मॉडल। मतलब अगर जो एआई रिलेटेड साइबर अटैक होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन को क्या रिक्वायरमेंट होगी, नीड एडवांस मॉडल जो एग्जामिन करें लार्ज वॉल्यूम ऑफ अटैक एक्टिविटी को, लॉग्स एंड मलिशियस डेटा को। हाउएवर ऑल्दो जो स्ट्रिक्ट सेफ्टी कंट्रोल है ऑन कॉमर्शियल एआई सिस्टम कैन समटाइम प्रिवेंट, इसको आप रोक सकते हैं बाय लेजिटिमेट सिक्योरिटी टीम से फ्रॉम एनालाइज जो एग्जामिन करें सेंसिटिव साइबर अटैक मटेरियल से। डिफरेंट एआई वर्कलोड हैव डिफरेंट नीड्स। जो डिफरेंट जितने एआई के वर्कलोड होते हैं उनको डिफरेंट नीड्स होती है या डिफरेंट मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक है वो हैंडल करता है कॉन्फिडेंशियल कस्टमर इन्फॉर्मेशन को, मतलब कोई भी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। तो बैंक डिफरेंट मॉडल को यूज़ करता है एंड जो वेरी डिफरेंट होता है रिक्वायरमेंट फ्रॉम ए मार्केटिंग टीम जो क्रिएट करते हैं कैंपेन। ये कैंपेन क्रिएट करने से जो कैंपेन क्रिएट करता है मॉडल उससे डिफरेंट होता है जो बैंक में रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली उसी तरह एआई को हम यूज़ करते हैं इन कस्टमर सर्विस में। कस्टमर सर्विस में हमको रिक्वायर हो सकता है डिफरेंट प्रायोरिटीज़ फ्रॉम एआई डिप्लॉयड बाय साइबर सिक्योरिटी टीम फॉर एनालाइजिंग मैलवेयर। इसीलिए देयरफॉर एक्सपेक्टिंग वन एआई मॉडल, आप केवल एक्सेप्ट करो केवल वन एआई मॉडल और वन डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी और वो वर्क करे इक्वली वेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये अनरियलिस्टिक अप्रोच होगी आपकी। तो बेटर अप्रोच क्या है, इज टू मैच एआई मॉडल जो वर्कलोड हो रैदर देन आप सिंपली फॉलो करें एक बेंचमार्क लीडर बोर्ड्स को। कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशन जो रिक्वायर होता है एडवांस रीजनिंग में बेनिफिट कर सकता है फ्रॉम क्लोज हाई परफॉर्मेंस एपीआईज, जबकि जो सेंसिटिव वर्कलोड है उसमें मे भी रिक्वायर हमको मोर कंट्रोल डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस को। एंड द लास्ट ऑप्शन या लास्ट पॉइंट जो ब्रॉडर लेसन इज दैट, ये जो ब्रॉडर लेसन क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको इवेलुएट करना चाहिए, मतलब उनको एग्जामिन करना चाहिए कि एआई बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड रिक्वायरमेंट, उनकी सिक्योरिटी, कॉस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी
या suitability, not just benchmark स्कोर्स। मेनली इस आर्टिकल में ये बात कर रहे हैं कि हर मॉडल के लिए डिफरेंट मॉडल के डिफरेंट एआई टूल या वर्कलोड्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप एक वर्कलोड या एक मॉडल को एआई के आप सारे वर्कलोड्स पे वर्क नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ द मेन पॉइंट या जिस्ट ऑफ द आर्टिकल।